नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्यों जरूरी हो आया और इससे किसको क्या फायदा होगा, और वक्फ बोर्ड बिल पारित होने के बाद किस पार्टी में खुलकर बगावत अब सामने आने लग गई है। तो चलिए जानते हैं सारी बातें आसान तरीके से और विस्तार से। वक्फ शब्द अरब देश से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अल्लाह खुदा को परोपकार के लिए अर्पित की गई हुई कोई वस्तु या चल अचल संपत्ति, जो एक बार वक्फ बोर्ड में दान कर दी गई तो गैर हस्तांतरित हो जाती है। इसकी पूरी देखभाल वक्फ बोर्ड करता है और इसका उपयोग मुसलमान भाइयों की भलाई, शिक्षण संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना आज़ादी के बाद हुई। देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। केवल उत्तर प्रदेश में 27% है और पश्चिम बंगाल में 9% है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 40 जो काफ़ी अहम हुआ करता था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर हक जमाता तो वह संपत्ति बोर्ड की हो जाती थी। किंतु अब नए बिल के अनुसार अब इसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। अब नए बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति की जबरन या लालच, धर्म परिवर्तन कर संपत्ति दखल नहीं की जा सकती है। पीड़ित अब 90 दिन के भीतर कोर्ट में अपील कर सकता है। सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल। दूसरा बदलाव यानी अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं समेत 2 गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्य होंगे। साथ ही शिया और सुन्नी समुदाय के एक सदस्य भी होंगे। अहम बदलाव के मुताबिक हर राज्य के शीर्ष सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। एक मुस्लिम पूर्व जज सांसद होना जब आवश्यक हुआ करता था पहले, अब वह अनिवार्य नहीं है। वक्फ बोर्ड को दान में मिली हर एक संपत्ति का ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल द्वारा देना अनिवार्य होगा। तो नए बिल से अब वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता जन के लिए होगी। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं, अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। सरकार के लिए इस नए ऐतिहासिक बिल को पास करना इतना आसान भी नहीं था। बिल संशोधन पास करने के लिए एक लंबी बहस के बाद लोकसभा में करीब 14 घंटे, जिस पे 288 मत सरकार के पक्ष में आए, वहीं राज्यसभा में 112 घंटे पर सरकार के पक्ष में 128 मत मिले और इसे बहुमत के तौर पर पारित कर दिया गया। अब इस कानून को अमल में लाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए
भेज दिया गया है। पहले अब भू माफिया और मनमानी करने वाले पर जो बेलगामी थी, अब लगाम लग गई। और इस नए बिल से अल्पसंख्यक के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकने वालों को, ठेकेदारों को, नेताओं को यह फैसला नागवार है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर इनकी वोट बैंकिंग में सेंध लगा दी है। इस बिल को पारित करने में सरकार के सहयोगी दल जेडीयू को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके कई सहयोगी उच्च पदाधिकारी पार्टी के जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वह इस बिल से नाराज है और वह पार्टी से बगावत कर उठे हैं। तो इससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार को जरूर धक्का लगेगा आने वाले चुनाव में। जैसे ही ये बिल दोनों सदनों में पारित हो गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आईएएस अधिकारियों को राज्य की 27% शिया और सुन्नी की वक्फ बोर्ड की उन जमीनों पर अब कार्रवाई करना शुरू कर दी है जो अवैध रूप से हस्तांतरित की गई थी, जिस पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा था। दोस्तों, इस बिल का कई राज्यों में विरोध भी किया गया, तो कई मुस्लिम समुदायों ने ही खुलकर इसका जश्न मनाकर स्वागत भी किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो के जरिए काफ़ी आसान तरीके से समझ चुके हैं कि इस वक्फ बिल बोर्ड से किसको फ़ायदा है और किसे नुकसान है, और किस तरह नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर अपनी तीसरी पारी में यह साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए। अगर आपके कोई ज़रूरी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।